साथियों, जय जोहार, जय मूल निवासी। साथियों, न्याय समिति क्या है? जनता का अदालत बनाम कोर्ट कचहरी। साथियों, गांव समाज में आदिकाल से ही झगड़े निपटाने, जमीन बांटने का नियम, दस्तूर एवं कानून कायदे हैं। जैसे परंपरागत रूढ़ी व्यवस्था कायम है, इसलिए कोई भी झगड़े अथवा समाज में कोई मामले को निपटाने के लिए गांव में दरबार बैठकर दोनों पक्षों को बुलाकर मामले का कारण पूछकर मामले को दूध का दूध पानी का पानी कर दोनों पक्ष को समझौता कर गुनाहगार को माफ़ी मंगवाकर एवं चंद पंच खर्चा या जुर्माना लगाकर विवाद को सदा के लिए ख़त्म किया जाता है। किंतु वाह रे पुलिसिया राज, आज समाज अपना झगड़ा निपटा नहीं सकता, उसके लिए थाने का शरण लेना पड़ता है। उधर थाने में रिपोर्ट पहुंच के आ गई, बिना इंक्वायरी बांध कर ले जाते हैं हमारे लोगों को। वहां थाने में खूब मरामत होती है, चालान किया जाता है, जमानत में छुड़ाया जाता है, अदालत में 8-10 साल पेशी होती है, अंत में एक पक्ष को फैसला मिलता है, किंतु दुश्मनी जन्मों जन्म के लिए बढ़ जाता है। इसमें ख़ास बात यह है कि जिस मामले को गांव समाज मीटिंग करके कम समय कम खर्च में सदा के लिए समाप्त कर देता है, वही मामला थाने में पहुंचकर थाने में जाने के बाद अधिक समय बहुत अधिक खर्च के बाद भी विवाद रफा दफा नहीं होता, बल्कि दुश्मनी आजीवन हो जाता है। दूसरी बात यह है कि जैसा ही मामला गांव से बाहर जाता है, गांव का इज्जत चला जाता है, गांव में पुलिस का खौफ बढ़ जाता है, गांव वालों को बिना पूछताछ किए कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। परिणामतः गांव समाज का न्याय व्यवस्था चरमरा कर टूट जाता है और दोनों पक्ष लूट का शिकार हो जाते हैं। आगे न्याय समिति को समझने के लिए भारत की न्याय व्यवस्था को समझना जरूरी है। जिस तरह केंद्र में सर्वोच्च न्यायालय, राज्य में उच्च न्यायालय, जिला में सत्र न्यायालय होता है, ठीक इसी तरह गांव में ग्राम न्यायालय का गठन जरूरी है और यह कार्य न्याय समिति के माध्यम से संपन्न होगी। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश, सत्र न्यायालय में जिलाधीश होते हैं, ठीक वैसे ही ग्राम न्यायालय में भी न्यायकर्ता का चयन करना है। परंपरागत न्याय व्यवस्था में गांव प्रधानों को न्याय करने की जिम्मेदारी होती है। आप सभी को ज्ञात हो कि सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा द्वारा न्याय समिति का गठन कर अपनी कार्यवाही शुरू करने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्देशित किया जा चुका है और पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 की धारा 4 के तहत प्रत्येक ग्राम सभा जनसाधारण की परंपराओं और रूढ़ियों, उनकी सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक संपदाओं और विवाद निपटाने के रूढ़िक ढंग का संरक्षण और परिरक्षण करने में सक्षम होगी। छत्तीसगढ़ पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्र पर विस्तार नियम 2022 की धारा 17(4) के तहत ग्राम सभा अपने क्षेत्र में संसाधन नियोजन एवं प्रबंधन समिति RPMC तथा शांति एवं न्याय समिति का गठन कर सकेगी। इन समितियों के अतिरिक्त ग्राम सभा अपने क्षेत्र में आवश्यकता अनुसार एक से अधिक समितियों का गठन कर सकेगी। अतः न्याय समिति कानूनन है, इसलिए आइए हम सभी अपने न्याय पद्धति को बचाना चाहते हैं, पुलिस के दमन से एवं अदालत की चक्की से हमारे गांव समाज के लोगों को बचाना चाहते हैं, तो सभी गांव में न्याय समिति का गठन कीजिए। इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को दी जाए, जैसे SDM अथवा कलेक्टर। इसमें यह भी वर्णित हो कि गांव के कोई भी व्यक्ति न्याय समिति के बिना अनुमति थाने में नहीं जाएंगे और यदि कोई चला भी गया तो न्याय समिति को बिना पूछे पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं करेगी।
इसे आगे की जानकारी के लिए, अधिक जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।